हमारे अतीत के गुनाहों की माफ़ी हमारी सबसे पहली और सबसे बड़ी ज़रूरत है। हमारे गुनाहों के दोष को परमेश्वर द्वारा पापों के दंड यानी सज़ा का पूरा भुगतान किए बिना किसी और तरीके से हटाया नहीं जा सकता था। Without the shedding of the blood, there is no forgiveness of the sins, as the Bible says. पवित्र वचन कहता है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है, इब्रानियों अध्याय 9 वचन 22 में। तो जब मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपना लहू बहाया, अपना पाक पवित्र लहू बहाया, तो उसने किसी भी इंसान के द्वारा किए गए हर एक पाप की जो माफी थी उसे मोल ले लिया। लेकिन ये क्षमा, ये माफी केवल तभी हमारी बन सकती है, तभी हमारी बन पाती है जब हम इसे रिसीव करते हैं, इसे स्वीकार करते हैं, इसे लेते हैं। तो मसीह के लहू के द्वारा अब हमारे पास सभी पापों की माफी है। अगर हम वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो अपने बुरे कामों से, गलतियों से मुड़ते हैं, तो उस पर भरोसा करते हैं, तो और उस माफी को लेते हैं जिसे परमेश्वर खुद हमें मुफ्त में, फ्री में एक गिफ्ट के तौर पर देते हैं। और ये साल्वेशन का फ्री गिफ्ट पॉसिबल हुआ है, मुमकिन हुआ है हमारे सेवियर, हमारे उद्धारकर्ता खुदावन यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर बहाए गए बहुमूल्य लहू के द्वारा। और आज इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि प्रभु यीशु के लहू बहाए जाने से हमें क्या मिला है और क्या काम है जो प्रभु यीशु का लहू करता है। तो बने रहिए एंड तक। ये सब हम सब मसीहों के लिए, मसीह विश्वासी भाई बहनों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है, और खासकर आज के समय में जबकि मसीहत में सच्ची शिक्षा की बहुत ज़्यादा कमी है। सो बने रहिए और देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह का लहू हमारे लिए क्या करता है। तो सबसे पहले मसीह यीशु का लहू हमें धर्मी ठहराता है। द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट जस्टिफाइज अस। रोमियो अध्याय 5 वचन 9 में लिखा है, तो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। लहू के द्वारा धर्मी ठहरे। ये धर्मी ठहरना, ये सिर्फ माफ किए जाने से कहीं ज्यादा बढ़कर है। ये धर्मी डिक्लेयर किए जाने की तरह है जैसे कि हमने पूरे अपने जीवन काल में कभी भी कोई भी पाप नहीं किया है। परमेश्वर का वादा यह है कि वह अब हमारे पापों को फिर से याद नहीं करेगा, इब्रानियों 8:12। तो इसका मतलब यह है कि वह हमें ऐसे देखता है कि जैसे हमने कभी कोई पाप किया ही ना हो। यह धर्मी ठहराए जाने का अर्थ है। ऐसी है प्रभु यीशु मसीह के लहू की ताकत या सामर्थ्य। बहुत से विश्वासी अपने अतीत के पापों को लेकर लगातार अपने आप को कोसते रहते हैं, लगातार इस गिल्ट के साथ बने रहते हैं, दोष भावना के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि शैतान ने उनसे इस सच्चाई को, इस फैक्ट को छिपा कर रखा है कि परमेश्वर ने उन्हें मसीह यीशु के लहू के द्वारा धर्मी ठहरा दिया है, और खुदा अब उनके गुनाहों को भूल चुका है, उन्हें याद नहीं करना चाहता, ना ही करता है। तो अब आपको भी शैतान को कोई मौका नहीं देना है कि वह आपको ये कहकर चिंता में, दोष भावना में रखे कि आपने तो पाप किए हैं, बहुत सारे पाप किए हैं, आप खुदा के लायक नहीं हैं। ये सब झूठ हैं। यस, ये सब झूठ हैं शैतान के, जिनमें शैतान ने कई विश्वासी भाई बहनों को भी बांध कर रखा हुआ है। आपको शैतान को और उसके दोषों को डांट कर प्रभु यीशु के लहू में अपने आप को कवर करना है, क्योंकि अब आप गुनहगार नहीं हैं, वरन लहू की सामर्थ के साथ अब आप धर्मी हैं, अब आप जस्टिफाइड हैं। तो यह था पहला काम। दूसरा काम जो यीशु का लहू करता है, मसीह के लहू के द्वारा हम छुड़ाए गए हैं। वी हैव बीन रिडीम्ड बाय द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 18 और 19 में यूं लिखा है कि क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो पूर्वजों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ,
तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी या नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीही यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। ओके, तो इसका मतलब है कि हमें पाप की गुलामी के बाजार से खरीदा गया है। यस, कलवरी पर मसीह यीशु ने जो लहू बहाया था वह छुड़ौती का वह मूल्य था, वह प्राइस था जिसे यीशु ने परमेश्वर के पवित्र व्यवस्था को, परमेश्वर की व्यवस्था की लॉज की मांगों को पूरा करने के लिए चुकाया था, ताकि हम आज़ाद हो सकें और अब आगे को गुलामी में ना रहें। We have been redeemed। परमेश्वर ने हमें गुलामी के इस बाजार से बाहर निकाला है और हमें आज़ाद किया है। आज़ाद होने के लिए वचन में लिखा है कि मसीह ने हमें आज़ाद किया है और एक नया जन्म दिया है। हमें अब शैतान या इंसानों या दंड की आज्ञा या दोष या पाप के डर के गुलाम होने की अब जरूरत नहीं है। लेकिन हम क्या देखते हैं? अफसोस की बात यह है कि आज कितने मसीही फिर गुलामी के इन्हीं बंधनों में जाकर फंस गए हैं जिससे प्रभु यीशु ने हमें बाहर निकाला था। और यह काम शैतान ने बड़ी ही चालाकी के साथ किया है, झूठे नबियों और झूठे कल्ट्स और झूठी संस्थाओं को खड़ा करके। आज कुछ मसीही पास्टर्स के गुलाम हैं, झूठे नबियों के गुलाम हैं, झूठी संस्थाओं के गुलाम हैं, ऐसे कल्ट्स के गुलाम हैं जो फिर से मूसा की व्यवस्था यानी लॉज में लोगों को बंदी बनाना चाहते हैं। और यही हमारी आत्मिक लड़ाई है। इसी गुलामी से बाहर रहने की ताकीद संत पौलुस ने अपने लेटर्स में सारी कलीसियाओं को बार बार की थी, और यही काम हम इस चैनल के थ्रू, अपने मैसेजेस के थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदा ने आज़ादी के लिए हमें आज़ाद किया है। दोबारा से गुलामी के इस जुए में ना जुतो, क्योंकि हम यीशु के लहू के द्वारा आज़ाद किए गए हैं। तो ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा काम जो यीशु का लहू करता है, मसीह के लहू के द्वारा हम परमेश्वर की उपस्थिति में लाए गए हैं। वी आर ब्रॉट बैक इन टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड बाय द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। इफिसियों अध्याय 2:13 में लिखा है कि अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। परमेश्वर अगम्य ज्योति में वास करता है जिसमें कोई इंसान प्रवेश या एंटर नहीं कर सकता। हमारे जीवन के अंत तक उसकी प्रेजेंस में आने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है प्रभु यीशु का लहू। हालांकि हम कितने ही संत क्यों ना बन जाएं, कितने भी अच्छे काम क्यों ना कर लें, लेकिन परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में, उसकी हजूरी में हमारी पहुंच हमेशा सिर्फ यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही होगी। अगर हम खुदा के करीब आ पाए हैं और परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी हमारे अच्छे कामों की वजह से या हमारी बड़ी भक्ति का नतीजा नहीं है। ये नतीजा है सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के लहू का, कि हम फिर से खुदा के करीब आ सके हैं। तो ये था तीसरा पॉइंट। तो चौथा काम जो यीशु मसीह का लहू करता है, कलवरी क्रूस पर लहू बहाने के द्वारा मसीह ने परमेश्वर के साथ हमारा मिलाप कराया है। वी हैव बीन रिकनसाइल्ड विद गॉड थ्रू द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। कुलुसियों अध्याय 1:20 में लिखा है, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं को उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर लें, चाहे वह पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग की। तो परमेश्वर अब हमारे लिए दुश्मन नहीं है, अब हमारे लिए हमारे विरोधी या हमारे बैरी नहीं है। ये एक सच्चाई है, दिस इज अ फैक्ट। ये एक तथ्य है जिसे हमारे दिमाग में दृढ़ता से स्थापित किए जाने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आज बहुत से विश्वासी इस भावना के साथ जीवन जीते हैं कि परमेश्वर लगातार उनके साथ नाखुश हैं और हमेशा उन पर क्रोधित हैं। ये शैतान का झूठ है जो विश्वासियों को दोष की भावना में लाने और उनके आत्मिक विकास में, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में रुकावट डालने के लिए तैयार किया गया है। मसीह के लहू के द्वारा हम परमेश्वर के दोस्त बन गए हैं, उसकी फैमिली का एक हिस्सा बन गए हैं, उसके बेटे बेटियां बन गए हैं, और ये मिलाप मुमकिन हुआ है प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा, प्रभु यीशु के लहू की कुर्बानी के द्वारा। जब तक हम
इस पर विश्वास नहीं करेंगे, जब तक हम इस बात को नहीं मान लेते हैं कि यीशु के द्वारा हमारा मिलाप पिता के साथ हो चुका है, तब तक हम कभी भी आत्मिक ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ कभी भी नहीं होगी जब तक हम इस सच्चाई को अपने जहन में, अपने दिमाग में अच्छी तरह से और पक्की तरह से फिट नहीं कर लेते हैं। सो इस बात को अच्छी तरह से जान लीजिए, समझ लीजिए और अपने दिमाग में बिठा लीजिए। शैतान को मौका ना दीजिए कि आप प्रभु यीशु के लहू के द्वारा उसके बेटे बेटियां बन चुके हैं। आपका मिलाप पिता के साथ हो चुका है, आपके या मेरे अच्छे कामों के द्वारा नहीं, सिर्फ यीशु मसीह के पवित्र, बहुमूल्य, बेदाग, बेऐब लहू के द्वारा। तो ये था चौथा काम। अब पांचवा काम जो प्रभु यीशु मसीह का लहू करता है, मसीह के लहू के द्वारा हम शैतान और उसके आरोपों पर भी विजय यानी जीत प्राप्त करते हैं। वी हैव विक्ट्री ओवर सैटन थ्रू द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। प्रकाशित वाक्य 12:11 में लिखा है कि फिर मैंने स्वर्ग पर से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ, राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। वचन 11, और वह मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। तो शैतान हम पर निरंतर लगातार दोष लगाता है, परमेश्वर के सामने, दूसरे लोगों के सामने और हमारे सामने भी, लेकिन हम उसके आरोपों पर जीत प्राप्त कर सकते हैं हमारी गवाही के शब्द के द्वारा। हमारी गवाही के शब्द क्या हैं? जैसे हमने सीखा है कि हम क्षमा किए जा चुके हैं, हम माफ़ कर दिए गए हैं, हम धर्मी ठहरा दिए गए हैं, हम छुड़ाए गए हैं, परमेश्वर के पास लाए गए हैं, परमेश्वर के साथ हमारी संगति, हमारा मिलाप हो चुका है और मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किए गए हैं। शैतान की अब कोई भी सामर्थ हमारे ऊपर नहीं है। ये है हमारे मुख की गवाही, ये है हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द जिनके द्वारा हम शैतान के ऊपर जीत पाते हैं। तो शैतान के द्वारा आपके सामने लाए जाने वाले हर दोष के ऊपर और उसकी युक्तियों के ऊपर विक्ट्री पाने के लिए, जीत पाने के लिए हमारे पास एक रास्ता है, एक सोल्यूशन है, और वो है प्रभु यीशु मसीह का लहू। हमें मसीह यीशु के लहू की जरूरत है खुद को हर रोज पाक, शुद्ध, पवित्र रखने के लिए, क्योंकि हम सभी हर रोज अनजाने में और कई बार कई लोग जाने में भी पाप करते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप प्रभु यीशु के लहू में हैं? क्या आप लहू में कवर हैं? क्या आपने प्रभु यीशु के लहू से आने वाली माफी को हासिल किया है? इस फ्री गिफ्ट को आपने क्या रिसीव किया है? क्या आप सच में अब आज़ाद हो चुके हैं या अभी भी गुलाम हैं? ये वचन, ये सवाल आपको अपने आप से पूछने हैं। और अगर ऐसा नहीं है, अगर आप अभी भी गुलामी में हैं, अगर आप अभी भी दोष की आत्मा में हैं, अगर आप अभी भी गुनाह में, अगर आपने अभी भी माफ़ी को हासिल नहीं किया है, अगर आप अभी तक धर्मी सिद्ध नहीं हुए हैं और आप श्योर नहीं है कि कैसे हो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात, 3 काम कीजिए। ABC बहुत ही सिंपल है। ए मतलब एडमिट, आप एडमिट कीजिए, मान लीजिए कि यस, कबूल कीजिए कि मैं गुनहगार हूं, मैंने अपनी जिंदगी में अतीत में गुनाह किए हैं। दूसरी बात बी, यस, बिलीव। बी मीन्स बिलीव, विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु ने अपना लहू मेरे लिए बहाया है। यस, कहिए अपने आप को कि यीशु ने अपना लहू मेरे लिए दिया है, वो लहू जो बहुमूल्य है, जो बेऐब है, जो बिना किसी गुनाह के है, गुनाह रहित है, वो लहू उसने मेरे लिए दिया है। कन्फेस कीजिए। तो सबसे पहले एडमिट, मान लीजिए कि आप गुनहगार हैं। दूसरी बात बिलीव कीजिए, विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु ने अपना लहू आपके लिए दिया है ताकि आप माफ हो सकें, आप धर्मी हो सकें, पिता के साथ मिलाप हो सके, आप आज़ाद हो सकें। और तीसरी बात कन्फेस कीजिए, अपने मुंह से कन्फेस कीजिए कि यस, मैं माफ़ किया जा चुका हूँ, मैं धर्मी हो चुका हूँ, मैंने पिता की माफ़ी को हासिल कर लिया है। अब शैतान का कोई भी दोष मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकता, अब शैतान का कोई भी दोष मुझे निराश नहीं कर सकता। अब मैं कन्फेस करता हूँ कि मैंने
प्रभु यीशु की माफ़ी को लिया है, पिता के साथ मेरा मिलाप हुआ है, अब वो मेरा पिता, मैं उसका बेटा, मैं उसकी बेटी बन गया हूँ, मैंने उसकी माफ़ी को ले लिया है और मैं अब यीशु मसीह के लहू के द्वारा धर्मी बन गया हूँ, अब आज़ाद हो गया हूँ। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन।